इस समय ब्रिटेन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और जब वो कार्यक्रम में शामिल होकर बाहर निकल रहे थे, जब वो अपनी कार में बैठ रहे थे और इसी दौरान जो है खालिस्तानी समर्थकों ने एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की है। ये पूरी तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान नारेबाजी भी की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस समय पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, क्या अपडेट्स और इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए रिद्धि, लंदन में जो भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन पर हमले की एक कायराना कोशिश की गई है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा। और बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से कार्यक्रम से लौट रहे थे वापस विदेश मंत्री जयशंकर, उसी समय कुछ खालिस्तान समर्थक आते हैं, उनकी कार को घेर लेते हैं और इसके अलावा खालिस्तानियों के द्वारा जो है नारे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा हमले की में थे खालिस्तानी समर्थक। और गंभीर बात यह है कि पुलिस वाले, सिक्योरिटी वहीं मौजूद थी, बावजूद इसके खालिस्तानियों ने ऐसी नापाक कोशिश की और हमले की कोशिश को अंजाम दिया। हालांकि वो हमला कर नहीं पाए, कार के सामने आ गए थे, विदेश मंत्री जयशंकर की गाड़ी के सामने आ गए। इस तस्वीर को देखकर हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि लंदन प्रशासन की लापरवाही तो है। आप देखिए, पुलिस बल वहीं पर मौजूद था, सारे सुरक्षा बल वहीं पर मौजूद थे। खालिस्तानी करीब 1-2 घंटे पहले से ही सड़क के किनारे डटे हुए थे कि जयशंकर बाहर निकलेंगे, उनको घेरेंगे। तो प्रशासन ने उनको हटाया क्यों नहीं, तितर बितर क्यों नहीं किया गया? तो कुल मिलाकर इस संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। क्या वहां का प्रशासन इस चीजों में शामिल है या फिर वहां की सरकार इन चीजों में शामिल है? क्योंकि विदेश मंत्री जिस समय निकल रहे थे वहां पर 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान समर्थक थे जिन्होंने नारेबाजी की। और खालिस्तानियों के द्वारा जो नारेबाजी की गई और उसके बाद एक आता है, वो काफी बड़ी तेजी से भागता हुआ और वो जयशंकर की गाड़ी के सामने आ जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी भाग कर आती है और उसको वहां से हटाया जाता है। तो देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर पर ये हमले की कोशिश की गई है खालिस्तान समर्थकों के द्वारा। और ये घटना उस वक्त हुई है जब विदेश मंत्री जो चैथम हाउस थिंक टैंक है उसके कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और वापस लौट रहे थे, तब ये हमला जो है करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक खालिस्तान समर्थक उनकी कार के सामने आ गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको फाड़ने की कोशिश की गई और विदेश मंत्री की तरफ भागने की कोशिश की गई है। तो देखिए, जो वहां के सुरक्षा बल हैं वो ऐसे असहाय नजर आ रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तो ये पहली बार नहीं है, हमने जब देखा है प्रधानमंत्री का दौरा हो या विदेश मंत्री का दौरा हो, जब भी विदेश में दौरा किसी भारतीय राजनेता का होता है तब ऐसी कोशिशें की जाती हैं। कभी लंदन में हमने देखा है कि जो भारतीय दूतावास है उसके बाहर नारेबाजी होती है, हमले की कोशिश की जाती है। अब तो विदेश मंत्री को घेरा गया, आप देखिए जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन दौरे पर हैं इस वक्त विदेश मंत्री, और उन पर जो हमले की कोशिश की गई है वाकई में बड़ी कायराना हरकत है खालिस्तानियों की। और जिस तरीके से वहां की सरकार असहाय नजर आ रही है खालिस्तानियों के सामने, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। जी बिल्कुल, और ये मुद्दा लगातार भारत के जितने भी राजनेता विदेशी मंच पर जाते हैं तो ये मुद्दा लगातार जो है खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ मुद्दा, चाहे वो विदेश मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, हर मंच से उठाते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके का ये कायराना हरकत खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पुलिस कर्मियों की मौजूदगी थी, तो क्या खालिस्तानी समर्थक और पुलिस कर्मियों के बीच कोई संलिप्तता है? बिल्कुल, देखिए सरकारी इन चीजों में संलिप्त है। पूरी ब्रिटेन, कनाडा, ये ऐसे देश हैं, ये हमेशा से ही खालिस्तानियों के समर्थक में रहे हैं। आप देखिए, ट्रूडो की सरकार ही खालिस्तानियों के समर्थन में चल रही थी और बाद में सरकार गिर गई। और अब देखिए जिस तरीके से स्थितियां और चीजें बन रही हैं, तो वही चीजें हम लंदन में देखने को मिल रही हैं। चाहे पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या फिर अभी वर्तमान में जो स्टारमर हो उनकी बात करें, तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं कायराना हरकत है और इस पर प्रशासन को, वहां की सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। लगातार जब भी कोई भारत से जाता है तब ऐसी घटनाओं को अंजाम खालिस्तानियों की तरफ से दिया जाता है।
फिलहाल ये जो घटना हुई है अब वो कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है। और बड़ी चीज है कि 6 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री जयशंकर। इस दौरान उन्हें ब्रिटेन भी रहना है, आयरलैंड भी रहना है, और कल ही उन्होंने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन जिस तरीके से वो लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस से बाहर निकल रहे थे भूमिका पर विषय बात करके, उसके बाद जिस तरीके से खालिस्तान समर्थकों ने उन पर हमले की कोशिश की, देश विरोधी नारे लगाए और उनकी कार को घेरने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति तो कार के सामने आ गया झंडा लेकर खालिस्तान का, उसको आनंद फानन में सुरक्षा बलों ने वहां से हटाया। लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा बल पहले से क्यों नहीं सक्रिय थे, जब सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब विदेश मंत्री यहाँ से अंदर जाएं या बाहर आएं और हम उनको घेरें, हमले की कोशिश करें। तो अगर पहले से ही प्रशासन वहां का हटा देता तो ऐसी घटना नहीं होती। फिलहाल ये सुरक्षा में भी बड़ी चूक है विदेश मंत्री की, और मुझे लग रहा है भारत सरकार इस पर कड़ा विरोध भी जताएगी, क्योंकि विदेश मंत्री पर ये हमले की कोशिश की गई है। और बड़ी चीज ये जिस तरीके से विदेश मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तमाम ऐसे उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन एक सवाल भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, पीओके पर जो सवाल पूछा गया, और वो सवाल था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से। आप देखिए किस तरीके से जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया और कहा पीओके मिलते ही कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार आश्वस्त है सारे मुद्दों पर, और खालिस्तान का भी मुद्दा ज्यादा दिन का नहीं है। जिस तरीके से भारत सरकार लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिशें हैं विदेशी ताकतों की या फिर दूसरे देशों की, जिस तरीके से वो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। इसे आप बढ़ावा ही कहिए। आप देखिए 1-2 घंटे नहीं, कई घंटों से वहां पर खालिस्तान समर्थक खड़े थे और उनको वहां से हटाया तक नहीं गई। जब हमले की कोशिश की गई तब पुलिस वाले ऐसे नजर आ रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, सारे वो अनजान बने हुए हैं। फिलहाल ये घटना काफी निंदनीय है और दुखद है, जिस तरीके से विदेश मंत्री पर यह कायराना हमले की कोशिश की गई। रानू, इस पूरे घटना पर क्या अभी तक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई ट्वीट किया गया है, क्या इस घटना की निंदा की गई है? नहीं, देखिए अभी वहां की तरफ से ऐसा कोई बयान या स्टेटमेंट फिलहाल तो नहीं आया है जहां तक मुझे जानकारी है। और लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है ये कहीं ना कहीं वाकई में हैरान करने वाली है। हम देखते हैं कनाडा में जब कोई भारत से जाता है तब भी ऐसी घटना घटती है, अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर भी होती है। तो खालिस्तान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसको ऐसा नहीं है इंडिया के लिए घातक हो, बाकी देशों के लिए भी इनसे निपटना ही कह सकते हैं शांति मिलने वाली देश को। आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे तब आप देखिए खालिस्तान समर्थक किस तरीके से शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच जाता है। तो किसी एक देश का मसला नहीं है, ये विदेशी धरतियों पर जो कह सकते हैं पनप रहे हैं और इनको वहां की सरकारें संरक्षण दे रही हैं। अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से खुलकर नारेबाजी होती है और किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है दूसरे देशों में वहां पर बैठकर। तो इन्हीं सब चीजों को भारत जोर शोर से उठा रहा है और यही वजह है कि खालिस्तान जो है अपने ही देश के खिलाफ, इंडिया में जन्मे विदेशों में पल रहे। तो कुल मिलाकर उनका जो एजेंडा है वो भारत सरकार कभी कामयाब नहीं होने देगी। और ये जो घटना हुई है, जो हमले की कोशिश की गई विदेश मंत्री पर, इस पर भी भारत सरकार अपना कड़ा विरोध जताएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या होती है कनाडा में, तो किस तरीके से जो है ट्रूडो भारत पर पूरा आरोप मढ़ देते हैं। पन्नू पर जब हमले की कोशिश होती है अमेरिका में, तो अमेरिका भी पूरा आरोप जो है भारत पर मढ़ देता है। तो इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से निपटा जाता है भारत सरकार के द्वारा, जिस तरीके से ये खालिस्तानी आतंकी लगातार कायराना साजिश रचते हैं भारत के खिलाफ। रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर खालिस्तानी समर्थकों ने ये हमले की कोशिश की है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं, बीते 2 घंटे से ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के आने का इंतजार कर रहे थे। एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए लंदन पहुंचे थे और जैसे ही वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बाहर आते हैं, वो अपनी कार में बैठते हैं। इसी दौरान जो 100-200 की संख्या में जो खालिस्तानी समर्थक थे, वो अचानक एस जयशंकर की कार के सामने आ जाते हैं। जमकर नारेबाजी की जाती है, यहां तक कि जो भारत का तिरंगा है उसको फाड़ने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जो जितने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी, वो तमाम पुलिसकर्मी आते हैं और खालिस्तानी समर्थक